आरजेडी के सिवा यहाँ कोई नहीं आने वाला है। सब जुमलेबाजी किया, सब जो है बिहार को ठगने का काम किया, बिहार को वोट लेने का काम किया। तो नीतीश चाचा जी को बात क्या करेंगे, उनका कोई पता नहीं कि कब कौन दरवाजा में चले जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अभी हम मौजूद है बिहार की राजधानी पटना में। हमारे साथ एक महिला मौजूद है जो कि आरजेडी के पट्टा पहनी हुई है, लगाई हुई है। इनसे पूछेंगे कि ऐसे क्या बात है कि मतलब आरजेडी की तरफ इतना आकर्षित है। आरजेडी के आगे जो आप पट्टे की बात कर रहे हैं, आपको पट्टा की बात बता देते हैं कि मेरा नाम उषा देवी हुआ। मैं गया जिला से आती हूँ, फतेहपुर प्रखंड है और लालू जी का शान दिया हुआ है। जिसके पास लैंटन और हर्रा का शान है ना, वो बिहार की बेटी पता नहीं कितनी दौड़ सकती है, वो लालू प्रसाद यादव जी का देन है। ठीक है ना, ये पट्टा उनकी आशीर्वादी है ये। ठीक है ना, अति पिछड़ा, दलित, गरीब, जमीन पर लेटने वाले, चलने वाले लोगों का उठाने वाले को लिए शान है। ठीक है ना, बाकी बोलिए अब। लेकिन क्या लगता है बिहार में अब की बार क्या होगा? ये आरजेडी वापसी कर पाएगी या फिर एनडीए गठबंधन ही सरकार होगी? हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी अकेले ही पार्टी वो अपने बनाएंगे, क्योंकि उन्हें पूरे बिहार की जनता जानते हैं कि गरीबों का मसीहा आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के बेटा हैं। और हर गरीब को बीच में, हर गली, हर सड़कों पर, हर पानियों, हर जंगल झाड़ में घूमने वाले, चलने वाले माननीय हमारे आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी भैया चलने वाले हैं। इसलिए उनको पूरे बिहार के जन जन, महिला हो, माई हो, बहन हो या युवा लड़कन हो या बुजुर्ग हो, सब कोई जानते हैं कि हम लोग को आगे लाने वाले, बढ़ाने वाले, बिहार को अच्छे बिहार बनाने के लिए हैं तो माननीय तेजस्वी यादव। कैसे मुकाबला करेंगे? बड़े बड़े वहाँ गद्दावर चेहरा बताया जा रहा है कि मोदी जी वहाँ पे एक बड़े चेहरे, नीतीश कुमार है, रामविलास पासवान के जो बेटा हैं वो हैं, चिराग पासवान, मांझी है, तमाम चेहरे हैं। कैसे मुकाबला करेंगे? आपको पता नहीं है कि जब 2020 के विधानसभा की चुनाव था तो 100 हेलीकॉप्टर उन लोग का दौड़ता था, हमारे तेजस्वी भैया के एक हेलीकॉप्टर दौड़ता था। तो कहावत में है ना कि जो मोदी जी की बात कर रहे हैं ना, तो गुजरात वाले क्या करेंगे? एक बिहारी और नरेंद्र मोदी जैसे जैसे नेता पर है भारी, उसका नाम है मानिए गरीबों का मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद का बेटा श्री तेजस्वी यादव। भारी पड़ेगा आपकी लग रहा है? अरे बोल तो दिए आपके चैनल के माध्यम से ना कि एक बिहारी और गुजरात के माननीय नरेंद्र मोदी जैसे नेता की तेजस्वी है भारी। तो नीतीश कुमार भी तो बिहारी है क्या? अरे नीतीश चाचा जी के काहे ला बात करो? नीतीश चाचा के कोई ठिकाने ना हुआ को बिहार के हो कि गुजरात के हो से। वो कब करने कौन हड़िया में भोजन करने के लिए चल जाएंगे उनको पता नहीं है। वो है पलटू चाचा मानिए अभी नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री। तो नीतीश चाचा जी को बात क्या करेंगे, उनका कोई पता नहीं कि कब कौन दरवाजा में चले जाएंगे। ठीक है ना, चलिए आपकी तरफ आते हैं और तमाम लोग हैं, बात करते हैं। तो क्या लगता है मैडम कि आपकी बिहार में मतलब वापसी कर पाएगी आरजेडी? एकदम आरजेडी के सिवा यहाँ कोई नहीं आने वाला है। सब जुमलेबाजी किया, सब जो है बिहार को ठगने का काम किया, बिहार को वोट लेने का काम किया। 11 महीना केंद्र की सरकार और 20 साल जो है, 11 साल केंद्र की सरकार और 20 साल जो है बिहार की सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी किया, कोई मुद्दे पर काम नहीं किया। 17 महीना में तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करके दिखाने का काम किए और उन्होंने जो जितने नौकरियों का अंबार लगाए, नौकरी का मतलब तेजस्वी होता है, उन्होंने जो उनका जो विजन है, जो सोच है कि सत्ता में आएंगे 2025 में तो बिहार जो सबसे नीति आयोग की रिपोर्ट में जब सबसे नीचे पायदान पर है, वो नंबर 1 बिहार बनेगी। माँ बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया प्रत्येक महिला को जाएगा और उन्होंने कहे हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, स्मार्ट मीटर हटेगा, दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, सामाजिक सब जो है 1500 रुपया मिलेगा। लेकिन एनडीए वाले ये आरोप लगाते हैं कि जो भी विकास का कार्य हुआ है ये 20 सालों में हुआ है, उससे पहले आप नजर उठा के देख लीजिए बिहार को बर्बाद करने वालों में से। बिहार को कहाँ पर बर्बाद किए? इसलिए कि गरीब गुरबा लोग पर वो लोग शासन करते थे। अब अंग्रेज कहेगा कि हम जब थे तो भारत का विकास हुआ। अरे आप विकास भी किया, रेल भी पटरी बैठाया, तो जनता तो गुलाम ही कहलाते थे। ये जो आज़ादी बाबू लालू प्रसाद यादव, जिसको अपने बाप दादा का टाइटल बताने में डर लगता था,
चूल में कंघी करके अगर बस पर भाड़ा दे के बैठता था, कनेठी दे के उतार देता था सामंतवादी लोग। अपने ही दरवाजे पर खटिया मचिया पर बैठने में डर लगता था, साइकिल नहीं चढ़ के जा सकता था, साइकिल पर जाते रहता था तो देखता था मालिक उतर जाता था। तो ऐसे लोग ही कहते हैं जो विकास नहीं हुआ। बाबू इंडिया वाले अंग्रेज कह रहे हैं, एकदम अंग्रेज चला गया, अंग्रेजियत उसकी बची हुई है। जो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है, मनु स्मृति लागू करना चाहता है, गरीब गुरबा को गुलाम बना के रखना चाहता है, 5 किलो अनाज पर आश्रित करके उसके आरक्षण को, हक को, अधिकार को, संविधान को, सारे चीज़ों को हड़पना चाहता है। तो ये लोग जो चंद मुट्ठी भर कारपोरेट के लिए काम कर रहा है, बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका, अडानी, अंबानी का वो पार्टी है, ना कि गरीब गुरबा गांव गमई खेत खलियान में रहने वाले लोगों का वो काम करता है। इंडिया में इतने बड़े बड़े चेहरे हैं, क्या मोदी जी हैं, नीतीश कुमार है, चिराग पासवान है, तो इन लोगों को कैसे टक्कर दीजिएगा? मतलब एक चेहरा। अरे भैया, ये लोग कोई चेहरा वाला है, ये लोग कोई मुद्दा वाला है, कोई काम का है। ये लोग जो है खीरा के तरह है, ऊपर से एक लगे भीतर फांको 3। ये सब अलग अलग, सब एक दूसरे को मिट्टी पलित करने में लगा हुआ है। उसको अपने से नहीं छुट्टी है तो दूसरे को क्या? हमारे आदरणीय नेता सत्ता के लिए नहीं, बिहार के लिए काम कर रहे हैं। बार क्या होगा? एकदम बिहार में बढ़ता बिहार, उगता बिहार, जुबा बिहार और विकसित बिहार के लिए बिहार के लोग तेजस्वी जी को ही मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। कोई नहीं, साल कर दिया पूरे 20, बस करो नीतीश, अब इस अब नहीं। बहुत शुक्रिया।